हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, विकास इकोटेक लिमिटेड, जी हाँ, इस स्टॉक का राइट इशू आ रहा है और ये इसका लगभग 7 से 8 महीनों में दूसरा राइट इशू है ये इस कंपनी का। तो इस पर आपको जानकारी दे देता हूँ। तो ये इशू ओपन होने जा रहा है 7 दिसंबर 2021 से और क्लोज होगा 21 दिसंबर 2021 तक। तो जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर हैं जिन्हें राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हो गए हैं, वो 7 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर 2021 तक अगर इस राइट इशू को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब रेशो जो रखा गया था वो रखा गया था 12:25 का। इसका मतलब कि ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास रिकॉर्ड डेट तक ये शेयर थे, उन्हें हर 25 शेयर के बदले 12 राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट किए जाएंगे। यानी कि ऑलरेडी, क्योंकि कल से 7 तारीख से इशू ओपन होने जा रहा है, तो उन्हें जो है राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हो गए होंगे जिनके पास भी रिकॉर्ड डेट तक ये शेयर्स थे। साइज अगर हम शेयर वाइज देखें इस राइट इशू का, तो 30.90 करोड़ शेयर्स का टोटल साइज है। अमाउंट वाइज देखें तो 49.44 करोड़ रुपीस का ये टोटल राइट इशू है। जो प्राइस रखा गया है राइट इशू का, वो रखा गया है 1.60, 1 रुपये 60 पैसे पर राइट शेयर्स का प्राइस रखा गया है। तो जब भी आप एप्लीकेशन करेंगे तो ये अमाउंट आपको देना होगा। बट जो पेमेंट ऑप्शन रखा है कंपनी ने, वो ऐसा रखा है कि 50% अमाउंट, यानी कि 1 रुपये 60 पैसे का 50 पैसे, यानी 80 पैसे आपको ऑन एप्लीकेशन देना है। जब आप एप्लीकेशन करेंगे तब 80 पैसे देना है। और जो बकाया 50%, यानी कि बकाया 80 पैसे का अमाउंट है, वो एक या एक से ज़्यादा कॉल्स में जो है कंपनी पे करने के लिए आपको कह सकती है। वो डिटरमाइन करेगी कंपनी का बोर्ड मेंबर, और फिर आपको सूचना कर देंगे कि वो अगले एक कॉल में ही पूरा 80 पैसा चाहते हैं या उसे 2 कॉल भी डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर पार्शियल पेमेंट का ऑप्शन रखा गया है। अब अलो अन्य डेट देखें तो यहाँ पर जो है ऑन मार्केट रिनिंसेशन, ये सबसे जरूरी डेट है, क्योंकि कल 7 तारीख से जब यहाँ पर ऑन ओपन होगा ये इशू, तो जो राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये ट्रेडिंग चलेगी। इसकी लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2021। तो 7 दिसंबर 2021 से लेके 15 दिसंबर 2021 तक जो है राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग चलेगी। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, अगर आप राइट इशू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आप राइट एंटाइटलमेंट्स खरीद रहे हैं सेकेंडरी मार्केट से, तो इस राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग से खरीद सकते हैं। और जो आप राइट एंटरटेनमेंट खरीदने में पैसा लगाते हैं वो सिर्फ प्रीमियम होता है। उसके बाद भी जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो ये जो पेमेंट मेथड है कि 80 पैसे आपको ऑन एप्लीकेशन और बकाया 80 नेक्स्ट कॉल में आपको पे करना है, ये ऑप्शन आपको रहेगा। यानी कि जो टोटल इशू प्राइस है 1 रुपये 60 पैसे का, वो आपको पे करना पड़ेगा। जो पैसा आपने राइट एंटाइटलमेंट खरीदने के लिए लगाया है वो इसमें से माइनस नहीं होगा। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। और इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती है, तो अगर आप चाहें कि आज खरीद के आज ही बेच दें या कल बेच दें, ऐसा नहीं होता है। आपको 3 दिन का टाइम लगता है। 3 दिन के बाद ही, क्योंकि T+2 सेटलमेंट के बाद ही आप जो है राइट एंटाइटलमेंट दोबारा सेल कर सकते हैं। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। बहुत से लोग खरीदते हैं, फंस जाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि ये राइट एंटाइटलमेंट है। इशू क्लोजिंग डेट के बाद जो है राइट एंटाइटलमेंट्स लैप्स हो जाते हैं और आपने जो प्रीमियम भी दिया है उन्हें खरीदने के लिए, वो भी खत्म हो जाता है। तो एक तरह से पूरा टोटल लॉस होता है, क्योंकि फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है ऑन मार्केट रिनंसिएशन लास्ट डेट निकलने के बाद कि आप जो है राइट इशू के लिए अप्लाई करें। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। हर वीडियो में मैं बताता हूं, बट उसके बाद भी बहुत से लोग जो है ये गलती करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण डेट देखें तो अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा, तो 29 दिसंबर 2021 तक अलॉटमेंट हो जाएगा। क्रेडिट हो जाएंगे ये 30 दिसंबर 2021 को, और लिस्टिंग भी जो अभी तय की गई है वो 30 दिसंबर 2021 तक ही की गई है। तो ये एक्सपेक्टेड डेट है। कंपनी इसमें या फिर मैनेजमेंट आगे चलकर हो सकता है चेंजेस कर सके। अब रजिस्ट्रार कौन है इसका, तो बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये इस इशू का रजिस्ट्रार है। इशू से रिलेटेड, राइट एंटाइटलमेंट से रिलेटेड या राइट इशू से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इंक्वायरी होती है, तो आप इनसे कांटेक्ट करके इन्हें ईमेल के जरिए या फिर टेलीफोन के जरिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम और क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल देखें तो कुछ खास नहीं है। अगर FY21 देखें तो कंपनी का टोटल टर्नओवर 116.18 करोड़ का रहा था, जिसमें कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था 14.35 करोड़ रुपए का जो है लॉस रिपोर्ट किया था। सितंबर 22, यानी कि अभी तक का 6 मंथ का हम देखें तो टिल सितंबर 22 कंपनी ने का जो टोटल टर्नओवर रहा वो 92.07 करोड़ का रहा, जिसमें से इसमें भी कंपनी ने लगभग 3.28 करोड़ का लॉस जो है रिपोर्ट किया है। अब स्टॉक जो है ऑलरेडी एक्स राइट हो गया है, क्योंकि
23 नवंबर 2021 को स्टॉक का प्राइस था ₹2.73 और 24 नवंबर को ये एक्स राइट हुआ है। और एक्स राइट होने के बाद जो इसका ओपन हुआ था प्राइस वो ₹2.44 पे हुआ था। तो अब जो है इसका प्राइस एडजस्ट नहीं होगा। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या राइट इशू के रिगार्डिंग इसका प्राइस अब एडजस्ट होगा, तो ऑलरेडी जो है स्टॉक एक्स राइट होकर ट्रेड कर रहा है। अब जो है इसका प्राइस दोबारा एडजस्ट नहीं होगा फॉर दिस राइट इशू। अब हम बात करते हैं कि राइट एंटाइटलमेंट्स जो कि ट्रेड होने जा रहे हैं उनकी एक फेयर वैल्यू क्या निकल के आती है। तो जो अगर हम पिछला क्लोजिंग प्राइस देखें 6 तारीख का, तो जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जो क्लोजिंग दी है वो ₹2.30 पे दी है। और इशू का जो प्राइस रखा गया है ₹1.60। तो हम ₹2.30 में से ₹1.60 निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो 70 पैसे की एक फेयर वैल्यू निकल के आती है। तो किसी भी कंडीशन में 70 पैसे से ऊपर की प्राइस पे अगर आप अभी खरीद लेते हैं, हाँ अगर करंट मार्केट प्राइस इस लेवल से ऊपर जाता है तो आप उतने पैसे बढ़ा सकते हैं ऊपर पे फेयर वैल्यू के हिसाब से। बट अभी जो निकल के आ रही 70 पैसे, तो अगर इससे ऊपर आप लेते हैं तो ये एक महंगा सौदा होगा आपको, क्योंकि ये आपको करंट मार्केट प्राइस से भी ऊपर के प्राइस पे आपको ले जाएगा। बट हाँ अगर 70 पैसे या इससे के कम प्राइस पे आपको राइट एंटाइटलमेंट्स मिलते हैं तो आप यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट्स के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ये आप अपने एनालिसिस से करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि ये कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपको एक जो है ओवरव्यू में दे रहा हूँ। क्योंकि इस राइट इशू में जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो पार्सली पेमेंट रहेगा आपका। शुरू में आप जो ऑन एप्लीकेशन 80 पैसे का पेमेंट कर रहे हैं और फिर उसके बाद रिमेनिंग 80 पैसे का पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर जो इस शेयर की जो लिस्टिंग होगी वो होगी एज ए पार्सली पेड अप शेयर्स। और ये जो है जो फुली पेड अप शेयर्स हैं उनके प्राइस के पैरेलल जो है ट्रेड करेंगे। बट जब आप पूरा पेमेंट हो जाएगा इन शेयर्स का, जो रिमेनिंग 80 पैसे का पेमेंट बचा हुआ है वो अगली एक या दो कॉल में जितने में भी होता है, तो जब ये पूरा ₹1.60 का पेमेंट हो जाएगा तो ये शेयर फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। और फिर जो है अभी जो फुली पेड अप शेयर्स हैं उनके साथ मर्ज होकर उस प्राइस पर ट्रेड करने लगेंगे। तो ये बात भी आप ध्यान रखें कि इन केस अगर आपने गलती से राइट एंटाइटलमेंट्स में फंस गए हैं, हालांकि इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जब इसकी देखेंगे कि राइट एंटाइटलमेंट्स किस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं और क्या संभावनाएं बन रही हैं, इस पर मैं बीच में एक वीडियो और बनाऊंगा। तो आप जो है पार्सली पेड अप करके भी यहाँ पर, क्योंकि जब अगर आप पार्सली पेड अप कर देंगे तो जब इनकी पार्सली पेड अप शेयर्स की लिस्टिंग होगी उस टाइम भी आप जो है निकल सकते हैं। बट ये उन्हीं की कंडीशन में अगर आप फंस गए हैं और आपको सेल करने का मौका नहीं मिला है राइट एंटाइटलमेंट, तब ये किया जा सकता है। बट हाँ अगर आप राइट एंटाइटलमेंट खरीदने जा रहे हैं तो एक बार मैं फिर से कहूंगा कि बिल्कुल सतर्क होके खरीदें और ध्यान रखें ये इन्हें आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होल्ड कर सकते। ये थोड़े समय के लिए लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं, इशू क्लोजिंग डेट के बाद ये लैप्स हो जाती हैं और अगर आपने उन्हें खरीदने में जो पैसा लगाया है या जो प्रीमियम लगाया है वो भी पूरी तरह से लैप्स हो जाता है। और राइट एंटाइटलमेंट्स का जो प्राइस है वो भी जिस तरह से मैंने आपको फेयर प्राइस निकाल के देखा उसका विशेष ध्यान रखें। अगर बहुत ज़्यादा प्राइस पर आप इसे ट्रेड कर लेंगे ₹1 ₹2, अगर आपने ट्रेडिंग पर्पज से किया है तो ठीक है। बट अगर आप इस राइट एंटाइटलमेंट खरीदेंगे और फिर उसे अप्लाई करेंगे और उस टाइम अगर आपने राइट एंटाइटलमेंट्स ही काफ़ी हाई प्राइस में खरीदे हुए हैं और फिर आपको जो है इशू प्राइस भी देना पड़ेगा, तो वो आपका प्राइस काफ़ी ऊपर निकल जाएगा। इससे बेटर रहेगा कि जो फुली पेड अप शेयर्स अभी आप चल रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है, उनको ही डायरेक्ट खरीद लें। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आप राइट इशू का अगर खरीदना चाहते हैं तो कम से कम प्राइस पे अगर आपको राइट एंटाइटलमेंट्स मिलते हैं तो आप उन्हें खरीद कर राइट इशू या राइट शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी विकास इकोटेक लिमिटेड का जो राइट इशू आ रहा है। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।